I'm gonna cut you off. फिर ये कह रही है and then I'm gonna cut you off, and और then फिर I am going to cut you off, फिर मैं आपको खर्चा देना बंद कर दूंगी, मैं सारे पैसे ले लूंगी और फिर आपको खर्चा नहीं दूंगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश, योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली in day-to-day conversations. If you know English but are hesitant or underconfident to speak, this channel is for you. आज हम आए हैं फ्रेंड्स की सीरीज से क्लिप लेके। ये है फ्रेंड्स सीरीज का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी बनाया है। आपने अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट दैट एज वेल, वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। लास्ट हमने जो पार्ट 1 देखा था, पार्ट 1 की क्लिप देखी थी, वो था उसका पायलट एपिसोड। पायलट एपिसोड किसे कहते हैं? जो फर्स्ट एपिसोड होता है उसे पायलट एपिसोड कहा जाता है, जहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। यहाँ पे देखिए जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। और यहाँ पे रेचल जो है, जो वहाँ पे आई थी अपनी शादी से भाग के अपनी फ्रेंड के पास रहने के लिए, उससे हेल्प लेने के लिए, बिल्कुल क्लूलेस, उसे कुछ आइडिया नहीं था क्या जॉब करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। शी वॉज अ स्पॉइल्ड ब्रैट इन शॉर्ट। एंड यहाँ पे अब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुकी है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से। एंड शी हैज़ बिकम अ वुमन फ्रॉम अ स्पॉइल्ड ब्रैट गर्ल। एंड आगे की वो स्टोरी है, आगे की एक क्लिप है। Yes? Hi, is Rachel here? I'm her sister. अब देखिए, जैसे कि पिछले जो क्लिप है उसके अंदर हमने देखा था बाकी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, यहाँ पे एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है जिल, जो रेचल की बहन है। और ये यहाँ पे रेचल से मिलने आई है, तो ये कह रही है यस, ये चैंडलर जिल से पूछ रहा है यस। हम वो यस तब कहते हैं जब हम कहना चाहते हैं हाँ बोलिए क्या काम है आपको, कौन चाहिए, तो इसलिए हम इंग्लिश में कहते हैं यस। तो कह रही है हाय, इज़ रेचल हियर, क्या रेचल यहाँ है, कि अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ आई है। इज़ रेचल हियर, आई एम हर सिस्टर, मैं उसकी बहन हूँ। आई एम हर, उसकी सिस्टर, बहन हूँ। Oh my God, Jill! Oh my God, Rachel! फिर देखिए ये कह रही है ओ माई गॉड जिल, रेचल ने अपनी बहन को देखते ही पहचान लिया ऑब्वियसली। एंड फिर वो कह रही है ओ माई गॉड जिल, तो कह रही है ओ माई गॉड रेचल। फिर रेचल बहुत ही खुशी से कह रही है हाय, दोनों कह रही है ओ माई गॉड हाय बोल रही है। Oh my God, introduce us. एंड देन चैंडलर, बीइंग चैंडलर बिकॉज ही इज़ द फनीएस्ट ऑफ ऑल, तो ये कह रहा है ओ माई गॉड इंट्रोड्यूस अस। ओ माई गॉड, क्योंकि ये इनकी ही बात को रिपीट करते हुए, कॉपी करते हुए कह रहा है इनकी वाइफ को, इंट्रोड्यूस अस, हमें मिलवाओ इससे या हमारा परिचय करवाओ, इंट्रोड्यूस अस। But this is Chandler. Hi. And फिर ये कह रही है वेल दिस इज़ चैंडलर, क्योंकि चैंडलर ने ही सबसे पहले पूछा है तो ये सबसे पहले चैंडलर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रही है वेल दिस इज़ चैंडलर, वेल ये है चैंडलर, इसका नाम चैंडलर है, तो ये कह रही है हाय। You know Monica and Ross, and that's Phoebe, and that's Joey. अब देखिए ये आगे कह रही है एंड यू नो मोनिका एंड रॉस एंड दैट्स फीबी एंड दैट्स जोई सॉरी। एंड फिर वो कह रहा है हे। हाँ, साथ साथ में आपको वीडियो को पॉज करते हुए चलना है, आपको पता ही है, और साथ साथ में उसकी ट्रांसलेशन खुद करनी है। देखिए आप देख सकते हैं कि इस शो की वोकैबुलरी, इस शो की लैंग्वेज काफ़ी इजी पीजी है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसीलिए मैं आपको ये शो कल रेकमेंड कर रही थी कि आप भी ये शो देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो एंटरटेनिंग तो है ही, साथ में सिटकॉम है, तो ऐसा नहीं है कि स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो रही है एग्जैक्टली लाइक एक जगह स्टोरी छूटी है और वहीं से कंटिन्यू हो रही है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके भी देख सकते हैं, मतलब रुकने का मन तो देखिए नहीं करता है जब आप इंटरेस्टिंग शो देखते हैं, मगर फिर भी सिटकॉम टाइप के शोज़ में यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है। और उसके साथ में आपको फिर देखना है कि किस तरह से ये बोल रहे हैं, इनका एक्सेंट क्या है। जब शुरू में मुझे याद है मैंने फ्रेंड्स देखना शुरू किया था काफ़ी साल पहले, तो उस टाइम पे मुझे भी इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, मुझे भी इसी तरह से कैप्शंस देखने पड़ते थे। उस टाइम पे HBO पे आता था शायद ये शो। एंड उसके बाद में धीरे धीरे जब ये शो हम देखते रहे, मैं और मेरे सिबलिंग्स हम सब बहुत
चाव से देखते थे ये शो। तो उसके बाद में धीरे धीरे हमें इनका एक्सेंट समझ में आने लगा एंड कुछ सीजन्स के बाद में ऐसा हो गया कि हम बिना कैप्शन देखे भी इनकी बातें समझ पा रहे थे। तो वैसा ही होता है, आप जितना सुनते हैं उतना ही आप एक्सेंट को रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, उतनी ही उनकी बातें समझ में आने लग जाती है। प्लस आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, आपकी प्रैक्टिस में नए वर्ड्स आते हैं। चाहे आप रोज़ स्पीकिंग ना भी कर रहे हो, आप सिर्फ लिसनिंग भी रोज़ करते हैं ना इंग्लिश के शोज़ की, आप ज़्यादा मत दीजिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास है, कोई भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, कोई न्यूज़ चैनल इंग्लिश का कुछ भी देख लीजिए, जिससे कि आप एक बार कैप्शन के साथ उसे सुन सकें और धीरे धीरे आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा, आपको नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे, आपकी वोकैबुलरी में, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे, किस तरह से बोली जाती है चीज़ें, क्या आइडियम्स यूज़ होते हैं, फ्रेजेस एंड एवरीथिंग, जो नेचुरल डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशंस है वो आप इसी तरह से सीख पाएंगे एंड फिर आप बहुत जल्द बोलना भी शुरू कर देंगे। यू विल बी सरप्राइज टू सी, जब आप ऐसे लगातार मान लीजिए 10, 15, 20 दिन भी आप ऐसा कोई शो देखते हैं, यू विल सरप्राइज टू सी उसके बाद अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाएगा कंपैरेटिवली पहले से। और यही हमारा मोटिव है, इसीलिए हम इस तरह के शोज़ लेके आते हैं, क्योंकि इनमें डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशंस होती है, मगर हम रोज़ रोज़ वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। हम रोज़ रोज़ अगर कोई ना कोई शो देखने बैठते हैं, हमारा मन चल जाता है, हम बिंज वॉच करने लग जाते हैं। एंड फेस इट, आज के टाइम में सब लोग बिजी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर तरह से हर इंसान बिजी है। तो टाइम निकाल पाए ना निकाल पाए, इसीलिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पे आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना ज़्यादा एंगेज हुए। तो अब ये कह रही है एंड यू नो मोनिका एंड रॉस, और तुम जानती हो मोनिका और रॉस को, क्योंकि देखिए जैसे कि शो की शुरुआत में हमने देखा था, वो मोनिका और रॉस को जानती है क्योंकि वो उसके साथ पड़ी हुई है और वो उसका भाई है। फिर ये कह रही है एंड दैट्स, एंड वो है फीबी एंड दैट्स जोई, ये फीबी है, ये जोई है। तो फिर वो कह रही है हे, वो सबको हाय बोल, जोई इसको हाय बोल रहा है। अब जोई बोल रहा है हे और ये बोल रहा है हाउ यू डूइंग, तो रेचल एकदम से कह रही है डोंट। आपको पता है इसका ये रिएक्शन आने का क्या मतलब है, इसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? अगर आपने शो देखा हुआ है तो आपको पता होगा, जोई एकदम फ्लर्ट टाइप है, बिल्कुल प्ले बॉय टाइप है, तो इसीलिए। और ये जोई की नंबर 1 पिकअप लाइन है, दैट इज़ हाउ यू डूइंग। ये ऐसे बोलता है हाउ यू डूइंग, ये इसका एक स्टाइल है एंड अपेरेंटली इस स्टाइल जो जिस तरह से ये बोलता है, जिस चार्म के साथ ये बोलता है, सारी लड़कियां इसका ये पिकअप लाइन सुनते ही फ्लैट हो जाती है, थोड़ा ब्लश करने लगती है। तो इसीलिए ये पिकअप लाइन इस पर भी यूज़ करने ही वाला था कि रेचल ने उसे पहले ही से रोक दिया और कह रही है डोंट, क्योंकि वो उसकी बहन है एंड शी इज़ लाइक भाई मेरी बहन से तो तुम दूर ही रहो, मत करो। हाउ यू डूइंग का मतलब होता है कैसे हो, आपका क्या हाल चाल है, हाउ यू डूइंग, कैसे हो। Honey, what are you doing here? अब रेचल अपनी बहन पे फिर से अटेंशन लाते हुए कह रही है हनी व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये काफ़ी सरप्राइज के साथ बोल रही है हनी व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो हनी देखिए क्योंकि इसकी बहन है एंड जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपने जो भी आप जिन लोगों के लिए भी केयर करते हो, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, सिबलिंग्स हो गए, या फिर आपके पार्टनर को आप हनी, बेबी, डार्लिंग इस तरह से चीज़ें बोलते हो, इस तरह से एड्रेस करते हो। तो ये कह रही है हनी व्हाट आर यू, तुम क्या कर रही हो, डूइंग कर रही हो, हियर यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि वो आउट ऑफ नो वेयर एकदम से आ गई, तो शी इज़ आस्किंग कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो। Which sister is this? अब फीबी क्योंकि ये पहली बार रेचल की बहन से मिल रही है, तो इसीलिए ये कह रही है विच सिस्टर इज़ दिस, कौन सी, विच मतलब कौन सी, सिस्टर बहन, इज़ दिस यह है, ये कौन सी वाली बहन है। रेचल की क्योंकि 2 बहनें हैं तो इसलिए पूछ रही है ये दोनों में से कौन सी वाली है। Is the spoiled one or the one that bit her? अब देखिए जैसे कि आप भी जानते होंगे, हम अपने फ्रेंड्स को अपने फैमिली के बारे में, अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, चाहे हम मिले ना हो तो भी हम कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव्स को जान रहे होते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि ये रेचल को इतने टाइम से जानते हैं तो इसीलिए रेचल ने कभी ना कभी मेंशन किया होगा, तो इसीलिए ये पहचानते हुए कह रही है इज़ दिस द स्पॉइल्ड वन और द वन दैट बिट हर, क्या यह है स्पॉइल्ड यानी कि जो बिगड़ी हुई स्पॉइल मतलब होता है कोई चीज़ जो ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है, तो किसी इंसान के लिए भी हम स्पॉइल यूज़ करते हैं, जो इंसान बिगड़ गया हो। वन यहाँ पे यूज़ कर रही है कि भाई दोनों में से क्या ये वो स्पॉइल्ड वन है,
जो बिगड़ गई है वो वाली है, और या द वन दैट बिट हर, या वो दूसरी वाली है, वो वाली है जो जिसने उसे बिट, ये देखिए ये बाइट का सेकेंड थर्ड फॉर्म बिट होता है, तो ये यहाँ पे कह रही है दैट बिट हर, यहाँ पे ये इसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हुए कह रही है कि ये वो है क्या जिसने उसे काटा था। Daddy cut me off. Never mind, I got it. फिर ये पूछ ही रही थी, इतने में ही जिल ने सामने से बोला डैडी कट मी ऑफ, तो फीबी कह रही है नेवर माइंड आई गॉट इट। अब देखिए इसने ऐसा क्या बोला कि उसे समझ में आ गया तुरंत। इसने बोला डैडी कट मी ऑफ, ये अपने पापा की बात कर रही है। डैडी कट मी ऑफ का मतलब ये नहीं कि मुझे काट दिया, मुझे कुछ लेके काट दिया, इसका मतलब है कि फाइनेंशियली कट ऑफ कर दिया, यानी कि उसका खर्चा देने से मना कर दिया, उसकी फाइनेंशियली हेल्प करने से मना कर दी, कि भाई जैसे कि माँ बाप खर्चा उठा रहे होते हैं तो इसके पापा ने इसे खर्चा देने से मना कर दिया कि अब मैं तुम्हें खर्चा नहीं दूंगा। तो ये सुनते ही ये कह रही है नेवर माइंड। नेवर माइंड कब बोलते हैं हम? नेवर माइंड भी काफ़ी बार यूज़ होने वाला सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है कि रहने दो, कोई बात नहीं, मतलब नेवर माइंड, कोई बात नहीं, छोड़ो। आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, मैं समझ गई, आई गॉट इट। क्योंकि ये इसने फाइनेंसेस की बात करी और उसने पूछा कि स्पॉइल्ड वन, जो बिगड़ी हुई है, मतलब जो बहुत पैसे उड़ाती है। स्पॉइल्ड ब्रैट कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाले शौक होते हैं। तो इसीलिए ये फाइनेंस वाली बात सुनते ही समझ गई कि ये स्पॉइल्ड वन है। And you know what I said to him? फिर आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रही है एंड यू नो व्हाट आई सेड टू हिम, एंड और यू नो तुम जानती हो, व्हाट क्या, आई सेड मैंने कहा, टू हिम उनसे, मैंने उनसे क्या कहा जानती हो? I said, I'm gonna hire a lawyer. अब देखिए पता चल रहा है कि कितनी इमेच्योर है, ये खुद ही कह रही है आई एम गोना हायर अ लॉयर। आई सेड मैंने कहा, आई एम गोना गोइंग टू, ये देखिए एक फोनेटिक रिडक्शन है, जहाँ पे बोलते हुए हम गोइंग टू को गोना बोल देते हैं ताकि बोलने में ईज़ हो। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो जितनी शॉर्ट बोली जाती है उतनी ही अच्छी लगती है। मतलब यू कैन से कि द पीपल देयर आर लिटिल लेज़ी, तो इसीलिए वो सॉरी चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट करके बोलना पसंद करते हैं, थोड़ा रिड्यूस करके बोलना पसंद करते हैं, तो इसीलिए ये है गोइंग टू। और देखिए गोइंग टू हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम अपने कोई फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हो या फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हो, तब हम यूज़ करते हैं गोइंग टू। आई एम गोइंग टू, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने अपने पापा को बोला कि मैं लॉयर को हायर करूँगी, मैं वकील को हायर करूँगी, यानी कि नियुक्त करूँगी या वकील करूँगी अपने लिए। आई एम गोना हायर अ लॉयर, तो वो अपना फ्यूचर प्लान ही अपने पापा को बता रही थी, अपना फ्यूचर एक्शन बता रही थी कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। And I'm gonna sue you and take all your money. फिर ये कह रही है एंड आई एम गोना सू यू एंड टेक ऑल योर मनी। अब वही समझ में आ रहा है कि इमेच्योर है, एंड ये इस तरह से बोल रही है एंड आई एम गोइंग टू सू यू। सू करना मतलब क्या होता है? सू मतलब होता है मुकदमा करना, केस करना किसी पे, इसका मतलब होता है कोर्ट में घसीटना। सू यू आपको, एंड टेक ऑल योर मनी, और आपके सारे पैसे ले लूँगी। ऑब्वियसली ये इसका कोई राइट नहीं है ये चीज़ करने का, क्योंकि उसके पापा के ही कमाए हुए पैसे हैं, पर क्योंकि ये बच्ची है तो इसलिए ये कह रही है ऐसा। And I'm gonna cut you off. फिर ये कह रही है एंड देन आई एम गोना कट यू ऑफ, एंड और देन फिर आई एम गोना गोइंग टू कट यू ऑफ, फिर मैं आपको खर्चा देना बंद कर दूंगी, मैं सारे पैसे ले लूँगी और फिर आपको खर्चा नहीं दूंगी। What did he say? He said he wouldn't pay for my lawyer. अब रेचल इसकी बात सुन के कह रही है वाओ, ये वाओ मतलब वो वाला वाओ नहीं कि वाओ कितनी अच्छी बात है। वाओ हम तब भी कहते हैं जब हम कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग रिएक्शन देते हैं कि अच्छा वाओ ऐसा कैसे, तो इसलिए कह रही है, मतलब इसकी ये बचकानी सी बात सुन के कह रही है वाओ। फिर ये कह रही है व्हाट डिड ही से, उन्होंने क्या कहा, से कहा, डिड क्योंकि ये पास्ट है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह डिड यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। व्हाट डिड ही से क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसलिए व्हाट डिड हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, फिर ये है वर्ब। तो व्हाट डिड ही से, उन्होंने क्या कहा, तो वो कह रही है ही सेड, उन्होंने कहा, ही वुड नॉट, वो नहीं करेंगे, पे फॉर माई लॉयर, वो मेरे लॉयर के लिए पैसे नहीं देंगे। अब ये चाह रही थी कि मेरे पापा
अब मुझे खुद को सू करने के लिए, खुद पे केस करने के लिए लॉयर के पैसे भी खुद ही मुझे दें। Then he told me to come here and learn about the value of money from the फिर ये कह रही है देन ही टोल्ड मी टू कम हियर एंड लर्न अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी। देन फिर ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, ये है टेल की सेकेंड फॉर्म, मी टू कम हियर, यहाँ आने के लिए, उन्होंने मुझे कहा यहाँ आने के लिए, एंड और लर्न सीखूँ अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी, पैसों की क्या कीमत होती है, क्या अहमियत होती है, उसके बारे में, अबाउट उसके बारे में। अब समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि इसके पापा ने ही इसे भेजा है और बोला है कि पैसे की कीमत सीख के आओ। one daughter he's actually proud of. कह रही है आगे अपनी लाइन को कंप्लीट करते हुए, फ्रॉम द वन डॉटर ही इज़ एक्चुअली प्राउड ऑफ। फ्रॉम से द वन डॉटर, एक डॉटर, अब पता चल रहा है कि इसके फादर की 3 डॉटर्स हैं, क्योंकि एक है रेचल, एक द स्पॉइल्ड वन जो है जिल, और एक और है जो कि थोड़ी सी नकचड़ी है, हु बिट हर, जो उसका नाम है एमी। तो ये उसकी बात कर रही है कि इन तीनों में से द वन डॉटर ही इज़ एक्चुअली, वो वास्तव में है प्राउड ऑफ, ही इज़, वो सही में जिस पे गर्व करते हैं, वो डॉटर से जाके पैसों की अहमियत सीखो। Did you hear that? My dad's proud of me. अब ये बात सुनते ही रेचल का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये एकदम खुश हो गई और ये कह रही है डिड यू हियर दैट माई डैड्स प्राउड ऑफ मी। अब इसकी देखिए पिच भी एकदम हाई हो गई है, क्योंकि थोड़ी स्क्वीकी टाइप की साउंड आ रही है इससे, क्योंकि ये बहुत खुश हो गई और ये एक्साइटमेंट में बोल रही है डिड यू हियर दैट, क्या तुमने वो सुना। अगेन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या तुमने ये सुना। माई डैड्स प्राउड ऑफ मी, मेरे पापा मुझ पे गर्व करते हैं, मुझ पे प्राउड करते हैं। My dad's proud of me. फिर ये फिर से उसी बात को रिपीट करते हुए कह रही है माई डैड्स प्राउड ऑफ मी, मेरे पापा मुझ पे गर्व करते हैं, उन्हें मुझ पे गर्व है। तो फिर मोनिका इसका ध्यान फिर से मेन मुद्दे की तरफ लाते हुए कह रही है रेच, ये इसका निकनेम है रेचल का, रेच। तो कह रही है रेच, Oh, yes, right. फिर ये कह रही है ओ यस राइट, कह रही है ओ यस राइट, अरे हाँ हाँ ठीक है, मतलब कि उसे अचानक से याद आया कि मेन बात थी वो उसकी बहन के बारे में थी और उसे उस पर फोकस करना है। So what did you do that made Dad cut you off? फिर ये कह रही है सो व्हाट डिड यू डू दैट मेड डैड कट यू ऑफ। सो तो व्हाट डिड यू डू, तुमने ऐसा क्या किया, व्हाट डिड यू डू दैट मेड डैड कट यू ऑफ, जिससे कि पापा ने तुम्हें कट ऑफ कर दिया, तुम्हें खर्चा देने से मना कर दिया। मेड यानी कि उस सिचुएशन तक उन्हें लाया कि वो मना, मतलब तुम्हें कट ऑफ कर दे। Okay, I bought a boat. अब इसे खुद को रियलाइजेशन है कि इसने कुछ खुद ही गलती करी है, इसीलिए ये कह रही है ओके, काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग टोन में, ओके आई बॉट अ बोट, ओके ठीक है, आई मैंने, बॉट ये है बाय की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बॉट होती है, तो ये कह रही है आई बॉट अ बोट, मैंने एक बोट खरीद ली। ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, आई बॉट अ बोट, क्योंकि पास्ट है। You bought a boat? फिर मोनिका के एकदम शॉकिंग वाले रिएक्शंस आ रहे हैं और ये कह रही है यू बॉट अ बोट, तुमने एक बोट खरीद ली। लाइक मतलब हाउ अब्सर्ड इज दैट, ये क्या बकवास है, बोट क्यों खरीदी। Yeah, but it wasn't for me, it was for a friend. फिर ये कह रही है या बट इट वॉजंट फॉर मी, इट वॉज फॉर अ फ्रेंड, या हाँ बट मगर इट वॉज नॉट फॉर मी। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन है वॉज और नॉट का। अगेन बोलते समय चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ किए जाते हैं, रिडक्शंस यूज़ किए जाते हैं। तो कह रही है इट वॉजंट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं थी, फॉर मी मेरे लिए, वॉजंट नहीं थी, इट वॉज यह थी, फॉर अ फ्रेंड ये एक मेरे फ्रेंड, एक मेरे दोस्त के लिए थी। अब देखिए इसके डैड बेचारे कट ऑफ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, इसे अपने फ्रेंड के लिए एक पूरी की पूरी बोट खरीद ली। Boy, did we make friends with the wrong sister. फिर चैंडलर कह रहा है बॉय डिड वी मेक फ्रेंड्स विद द रॉन्ग सिस्टर। बॉय यानी कि भाई, या जैसे हम एक्सप्रेशन देते हैं अरे भाई या अरे यार, तो वो कह रहा है बॉय डिड वी मेक फ्रेंड्स विथ। अब देखिए हम हिंदी में बोलते हैं और हम हिंदी का ट्रांसलेशन अगर करते तो हम कहते डिड वी बिकम फ्रेंड्स विथ।
पर इंग्लिश में नेचुरली इस तरह से बोला जाता है मेक फ्रेंड्स, यानी कि हम बन गए, मेक फ्रेंड्स हम बन गए, ठीक है। विथ द रॉन्ग सिस्टर, गलत बहन के साथ, मतलब अगर इस बहन के साथ हम फ्रेंड्स बने होते तो हमारा फ़ायदा होता, हमें भी इस तरह की एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलती, पर हम दूसरी वाले के साथ बन गए, तो इसलिए सार्कास्टिकली फ़नी कमेंट करते हुए कह रहा है बॉय डिड वी मेक फ्रेंड्स विद द रॉन्ग सिस्टर, क्या हम गलत बहन के साथ फ्रेंड्स बन गए। ओके गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू एंड द वीडियो, पर जाने से पहले यू नो द ड्रिल। आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है, किसी भी तरह के सजेशंस हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, कोई और भी ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहता है इस इंटरेस्टिंग मेथड के साथ, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।